जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 12th हिंदी का जो है वो टॉप 110 प्लस प्रश्न यहाँ आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। और सारा प्रश्न जो है वो बुक का प्रश्न है, न तो इसमें पैसेज है और न ही जो है आप लोग का अभिव्यक्ति और माध्यम से कहीं से नहीं है, बल्कि बुक का जो क्वेश्चन है लगभग 110 टॉप रेटेड प्रश्न है, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है या फिर तो प्रीवियस ईयर में पूछा है या फिर तो उससे प्रीवियस ईयर में पूछा है या फिर तो प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट हो, वो सारे प्रश्न को चुन चुन के आप लोग के लिए लाया गया है। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरा प्रश्न को देखिए। यहाँ से जो है आप लोग का इस वीडियो से एग्जाम के लिए, हिंदी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हिंदी कोर का है टोटल, यहाँ जो है वो 118 प्रश्न होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए जो है वो टॉप प्रश्न को छांट छांट के एक ही वीडियो में लाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेटेड क्वेश्चन रहता है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग एक लाइक का बटन दबा के और हम लोग को जो है मोटिवेट कीजिए। अब फिलहाल तो हम लोग चालू करते हैं हिंदी का। लोगों ने जो है वो लड़कों की टोली को क्या नाम दिया था? जी हाँ, जब बच्चे थे और गली में जा जाके बोलते थे कि हम लोग इंद्रदेव की सेना है और हम लोग को जो है पानी दीजिए, तब जो है हम लोग अगर खुश हो जाएंगे तो इंद्रदेव भी खुश हो जाएंगे और पानी गिरने लगेगा। ठीक है, और बहुत दिन से उस गांव में जो है वो बारिश भी नहीं हो रहा था। तो लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया था? तो मेढक मंडली नाम दिया था। जी हाँ, तो मेढक मंडली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा जो है वो किसे कहा गया है? चांद सिंह को जो है वो पहलवान की ढोलक में शेर का बच्चा बोला गया है। कहानी में पहलवान की ढोलक कहानी है और इसमें जो है शेर का बच्चा चांद सिंह को बोला गया है। ठीक है, तो चांद सिंह यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? सफिया जो है पाकिस्तान में थी और वो चाहती थी कि हम यहाँ से जो है वो कुछ लेके जाएं, और वो चीज जो था वो एक नमक था, लाहौरी नमक। ठीक है, तो लाहौरी नमक हो जाएगा। यहाँ तो लाहौरी नहीं लिखा हुआ है, जनरली नमक ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है? जाति प्रथा में क्या होता है जनरली? तो सबसे पहले तो जाति प्रथा में ये चीज देखने के लिए मिलता है कि जन्म से ही पेशा तय हो जाता है। ठीक है, कि जो जैसे ही पैदा हुआ उसके बाद उसका पेशा तय है कि तुमको जो है यही चीज जो है आगे चल के करना है। ठीक है, जैसे कोई कुम्हार है तो उसका जन्म से ही जो है वो उसका पेशा तय हो गया कि आगे जाके तुमको जो है वो कुम्हार के ही काम करना है। ठीक है, जो सुनार है वो सोना का ही काम करेगा, सुनार का ही काम करेगा। तो मतलब जाति प्रथा से लेखक ने सबसे पहला तो ये बताया कि मतलब जन्म से ही जो है वो पेशा तय हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है वो कि मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, है ना। जाति प्रथा से मनुष्य एक ही पेशा में बंधा जाता है, कि मतलब एक तरह का जो उसका जन्म से जो है वो जो जात है उसी में जो है वो बंध गया। अनुपयुक्त और अपर्याप्त पेशा होने से भूखे मरना, मतलब इसमें जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारा जो है आंसर इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेखक ने सीरीज को, ठीक है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? क्योंकि देखिए सीरीज का जो पौधा होता है वो दुख हो चाहे सुख हो समान रहता है, लू हो भीषण गर्मी हो कुछ भी रहता है वो हार नहीं मानता है, सदा ही जो है रहता है वो सरल बना रहता है। तो इसके लिए जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह कि कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? देखिए सिल्वर वेडिंग जो कहानी है इसमें यशोधर पंत का जो है वो विवाह का जो है कैवां सालगिरह मनाया जा रहा था? तो 25वीं, है ना, 25वीं वर्षगांठ मतलब जो है वो मनाया जा रहा था। ठीक है, सिल्वर वेडिंग में। नेक्स्ट है कि जूझ कहानी में किसका चित्रण किया गया? देखिए जूझ कहानी में जनरली था क्या कि एक बच्चा था और वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसका पेरेंट्स नहीं पढ़ने के लिए देते थे, और वो अपने दादाजी के जो वहाँ के कुछ मुखिया थे, है ना, उसके यहाँ जाके उसकी माँ के साथ में जाके बात विचार किया जाता है कि जो इसके पापा जो पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से तो किसके बारे में बताया गया है? तो संघर्षशील किशोर के बारे में, है ना, एक बच्चा जो था उसके बारे में जो है वो चर्चा किया गया था। तो पिता नहीं होगा क्योंकि पिता तो पढ़ने ही नहीं देते थे, नेता नहीं होगा, जमींदार भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा गया? तो देखिए सिंधु घाटी में जो है वो वर्षा के कारण जो बिल्कुल नहीं, ठीक है, बाढ़ के कारण बिल्कुल नहीं,
पानी का निकासी मतलब पानी का निकलने की सुंदर व्यवस्था वहां था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी बोला जाता है। आई होप कि आप लोग का प्रश्न उत्तर जो है बहुत अच्छा से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है स्पेशल आप लोग बच्चे के लिए ही जो है, आप लोग स्टूडेंट के लिए ही जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल का जो है वो बनाया गया है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से जो है वो अंक प्राप्त कर पाए और लाइफ में जो है कुछ ना कुछ जो है वो बन पाए। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है। एन फ्रैंक, ये आप लोग क्लास 10 या 9 में भी इंग्लिश में पढ़े होंगे, ठीक है। किट्टी, एन फ्रैंक का जो डायरी है उसका नाम किट्टी था, तो इसमें जो है गुड़िया को जो है वो संबोधित किया गया है, तो गुड़िया यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, है ना, समझिएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, यहां किसके इंतजार की बात किया जा रहा है, किसका इंतजार की बात किया जा रहा है यहाँ, तो जी हाँ, यहां इंतजार का बात किया जा रहा है अपाहिज का, ठीक है, अपाहिज का इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मण मूर्छा, ठीक है, लक्ष्मण राम लक्ष्मण इस चैप्टर से है, राम ये कुछ टाइप इस तरह का चैप्टर है, लक्ष्मण मूर्छित इस तरह से है ना। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, शायद चैप्टर का नाम यही है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यही चैप्टर का नाम है। प्रसंग मानचरित मानस के किस कांड में वर्णित है, मतलब ये जो है वो अलग अलग कांड है, रामायण में अलग अलग कांड है, लंका कांड है, सुंदरकांड कांड है, इस तरह से। तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम का विलाप होने लगता है, तो ये रामचरित मानस के जो है लंका कांड से लिया गया, क्योंकि ये लंका में ही ये बात हुआ था, ठीक है। लक्ष्मण जो है मूर्छित लंका में ही होते हैं, तो लंका कांड से ये चीज को उठाया गया। नेक्स्ट है कि चटधा गिरधा, चटधा गिरधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है। चटधा गिरधा, चटधा गिरधा का मतलब जो है, इसका मतलब क्या, पहलवान की ढोलक चैप्टर से उठाया गया है, और इसका मतलब यही होता है कि आजा भिड़ जा, ठीक है, आजा और भिड़ जा, तो आजा भिड़ जा। नेक्स्ट है कि समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, समाज के विकास अगर करना है समाज में, ठीक है, अगर पब्लिक में जो है वो कोई चीज का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए उसके रुचि के आधार पर जो है वो काम का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। जो चीज में रुचि है उसी के हिसाब से काम का बंटवारा होना चाहिए, तो ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा, रुचि के आधार पर काम का श्रम का विभाजन होना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है। देखिए, कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है, सिल्वर बैडिंग से, और इसका चरित्र का मुख्य द्वंद्व जो है वो क्या है, तो ये जो है ना वो सुदृढ़ संस्कार है इनका, बिल्कुल नहीं, है ना, क्या है, तो ये पाश्चात्य जीवन शैली है, मतलब ये जो है पुराने ख्यालात के हैं और नए ख्यालात के व्यक्तियों के साथ में इसका जो है बढ़िया से जो है वो पटरी नहीं खाता है। जुझ किस शैली की रचना है, ठीक है, जुझ जो है एक कहानी है, एक बच्चा के बारे में है जो पढ़ना चाहता है, तो ये आत्मकथा है, जीवनी है, किसी का कहानी है, या फिर तो एकांकी है, तो ये आत्मकथा है, जी हाँ, आत्मकथा है ये। नेक्स्ट है कि भक्ति महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी है, ये तो आप लोग दिमाग में छाप लीजिए इस प्रश्न को, इतना बार ये प्रश्न पूछा है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर एक बार पलटिएगा तो बहुत टाइम ये प्रश्न से आप लोग का मुलाकात होगा। तो भक्ति महादेवी वर्मा से जो है वो 25 वर्ष बड़ी थी, है ना, 25। नेक्स्ट, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। देखिए, किस चीज का गर्मी हो जाता है आदमी में कि बाजार से बहुत ज्यादा सामान खरीदने के लिए विवश हो जाता है कि अरे ये इसको खरीदो उसको खरीदो, क्या वजह था, क्या वजह, किसकी गर्मी के कारण, मौसम की गर्मी, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आदमी लोग बाजार से बहुत ज्यादा सामान खरीदने लगेगा, बिल्कुल नहीं। दिमाग की गर्मी से, बिल्कुल नहीं। पत्नी की गर्मी से, बिल्कुल नहीं। पैसे की गर्मी से, जी हाँ, पैसे की गर्मी से जो है ना आदमी जो है बाजार से अधिक सामान खरीद लेता है। जब पैसा है तो फिर क्या चीज का टेंशन है, खरीद लो पूरा बाजार को ही, तो पैसे की गर्मी हो जाएगा, ठीक है। बहुत नीला शंख जैसे में अलंकार जो है कौन सा अलंकार है ना, तो ये एक दो जो प्रश्न है वो अभिव्यक्ति माध्यम से ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ जो है स्पेशल आप लोग के लिए बुक का क्वेश्चन को ही ऐड किया गया था। उपमा अलंकार इसका हो जाएगा, एक आध कहीं कहीं मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट है 19 नंबर की बादल राग कविता में कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है।
बादल का आवाहन किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, तो कवि किस रूप में जो है वो आवाहन करते हैं। तो बादल किस तरह से शोभा देता है? क्या शांत स्वभाव का बादल शोभा देगा? बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है, ठीक है, तो इसको क्रांति ही अच्छा लगेगा ना, तो क्रांति हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। जूझ पाठ के लेखक कौन है ना? जूझ पाठ जो है उसके लेखक जो है वो डॉक्टर आनंद यादव हैं, तो डॉक्टर आनंद यादव, ये हो जाएगा बी नंबर। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम मार्कोट था, हाँ सॉरी मार्गोट नाम था, है ना, मार्गोट, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा का रचना है ना, ये भी चैप्टर है आप लोग का, क्या भूलू क्या याद करूं, तो ये भी किसी ना किसी का आत्मकथ ही है, आत्मकथा ही है, किसी व्यक्ति के बारे में ही है। कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है? कविता का बहाने एक चैप्टर है आप लोग का, और इसका कवि जो है वो कुंवर नारायण सिंह है, ठीक है, कुंवर नारायण। नेक्स्ट है कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? भक्तिन कैसी थी? वीरता का भाव था, स्वाभिमान का भाव था, घृणा का भाव था, ईर्ष्या का भाव था, तो जहां तक है कि स्वाभिमान का भाव था, ठीक है, तो स्वाभिमान का भाव, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भक्तिन महादेवी वर्मा से कितनी बड़ी थी? क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में जो है ना ठूस ठूस के भर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 100% पूछेगा ये प्रश्न, ठीक है। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितना बड़ी थी? तो 25 वर्ष बड़ी थी जी, हाँ 25, हाँ 25 वर्ष, हाँ 25 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जो है बाजार दर्शन का लेखक है, जैनेन्द्र कुमार। बाजार को सार्थकता देता कौन है? ठीक है, बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो जो व्यक्ति आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करता है वही ग्राहक जो है बाजार का सत्यता के बारे में बता पाएगा, है ना, तो ए नंबर ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार दर्शन है, बाजार दर्शन क्या है? तो बाजार दर्शन एक तरह का निबंध है ना, कहानी भी नहीं है, संस्मरण भी नहीं, रेखाचित्र भी नहीं, तो निबंध हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? तो सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक जो है वो मनोहर श्याम जोशी, है ना, मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को जो है उपहार के रूप में 19 ड्रेसिंग गाउन देते हैं, तो 19 ड्रेसिंग गाउन, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है? ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी में जो कथा का नायक है वो यशोधर बाबू है, ठीक है, तो यशोधर बाबू इसका 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? ठीक है, तो इसमें अनिर्णय की स्थिति है, ठीक है, अनिर्णय की स्थिति है, बी नंबर। अच्छा, कल से आप लोग का जो है वो लाइव क्लास चल सकता है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चलने के कारण कि वाईफाई जो है आज एयर फाइबर का जो है जियो एयर फाइबर हम लगवाए हैं, बुकिंग हो चुका है, आज ही आने वाला था पर नहीं किया, कल जो आके सेट कर देगा, तो कल से आप लोग का हो सकता है कि लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। और लाइव में जितने भी विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के प्रयास कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होके हम भी जो है आप लोग के साथ में अच्छे से आप लोग का एग्जाम का जो है तैयारी करवा पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है? दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, लेकिन इस कविता में क्या चीज के बारे में बताया गया कि जो एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा? जी हाँ, सबको पता है कि जो बीत गया है वो समय कभी नहीं आएगा। आप बचपना से अगर युवा अवस्था की ओर बढ़ गए हैं तो कभी भी आपका बचपना नहीं आ पाएगा। जी हाँ, तो बीता हुआ समय जो है वो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कवि के अनुसार क्या शाश्वत है? तो चिड़िया का उड़ान शाश्वत है, क्या ये सत्य है? कविता की भाव सत्य है, फूलों की खुशबू सत्य है, या जीवन सत्य है? है, तो जीवन, वायु, उम्र जो है यही सत्य है, और यही हो जाएगा डी नंबर इसका सही उत्तर भी। नेक्स्ट आता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन होता है? है ना, कैमरे में बंद अपाहिज ये कविता है, और इसके अनुसार बताना है कि पूरा समर्थ मतलब पूरा दुनिया में शक्तिवान कौन होता है? क्या पत्रकार होता है, लेखक होता है, किसान होता है? तो अपाहिज ही होता है, ठीक है, तो अपाहिज हो जाएगा। यहां प्रश्न पूछा कैमरे में बंद अपाहिज के अनुसार बताना है, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। तो कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा है? तो कवि जो है वो लाभ हानि को भी जो है सहर्ष स्वीकारा है, अच्छा बुरा को भी, सुख दुख को भी, तो ये सभी इसका सही आंसर होगा।
37 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है। आत्म परिचय कविता है ना, अब इसमें कवि जो है परिचय देते हैं तो स्वयं के बारे में परिचय देते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, तो स्वयं का परिचय यहां हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्तिन पाठ की लेखिका, भक्तिन पाठ की जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है, और ये किस युग की कवित्री है, किस तरह के मतलब कौन सा युग के जो है वो छायावादी युग के कवित्री ये है, ठीक है, छायावादी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भगत जी हाँ वही चूरन बेचते थे और लगभग जो है उतना कमाने के लिए जो है वो रखते थे, नहीं इतना से ज्यादा जो है मुझे कमाना ही नहीं है। हाँ एक मैसेज आया है जियो के लिए यहाँ जो कि फाइबर लगवा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है देख लेते हैं हम लोग बाद में। नेक्स्ट है कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, तो छायावादी युग की है। भगत जी चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाना चाहते थे, या फिर तो नहीं कमाते थे, तो 6 आने से ज्यादा वो नहीं कमाना चाहते थे। 6 आना कमा लिए उसके बाद जो है चूरन को इसी तरह बांट देते थे, उससे ज्यादा नहीं कमाना है, ठीक है, ज्यादा कमा के कोई फायदा नहीं है, वो मानते थे। भक्तिन को अपना पिता की मृत्यु का पता कब चला, भक्तिन को ऐसे तो भक्तिन को पता ही नहीं था कि उसके पिता मर चुके हैं। जब वो अपने पिता के घर जाती है तब पता चलता है कि उसके पिता जो है वो बचे ही नहीं है ना। तो अपने पिता के घर जाने पर जो है अपने मायके जाने के बाद भक्तिन को पता चलता है कि उसके पिता जो है उसका मृत्यु हो चुका है। नेक्स्ट है कि तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है, देखिए तृष्णा ईर्ष्या जो है किसी के पर से जलन जो है वो लालसा की वजह से आती है, तो लालसा हो जाएगा सही आंसर। भक्तिन का विवाह कितने आयु में हुआ था, है ना, भक्तिन का विवाह जो है कितने उम्र में हो चुका था। नेक्स्ट है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था, मतलब कितना एज हो रहा होगा और भक्तिन का जो है वो शादी हो जाता है, तो 5 साल की उम्र में ही जो है वो विवाह हो गया था। नेक्स्ट है यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था, तो विज्ञापन संस्था में काम करता था। यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था, तो उसका नाम जो था वो गिरीश नाम था, ठीक है गिरीश। नेक्स्ट है हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, ये किसका कथन था, तो ये जो है यशोधर बाबू का कथन था, यशोधर बाबू का कहना था। यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे, तो दफ्तर से लौटते समय जो है वो बिड़ला मंदिर में घुस लेते थे और दर्शन कर लेते थे। नेक्स्ट है कि सूर्योदय से पहले आकाश कैसा दिखाई देता था, तो नीले शंख की जैसा दिखाई देता था। नेक्स्ट है 48 नंबर का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, है ना। भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे, तो जेठानियों का, हाँ उसकी जो बड़ी गोतनी जो बोला जाता है उन सब का। गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा रखा था और इसका वजह जो था वो लगान के कारण था, ठीक है, लगान नहीं दी थी, इस वजह से उसको दिन भर धूप में रखा गया था। बाजार का आगरा कैसा होता है, तो मुख होता है ना, मुख। भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी, जी हाँ, तो 29 वर्ष जब हुआ था भक्तिन का, उसका पति का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट है यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे, किसके बताए हुए रास्ते पर चलते थे, तो किशन दा के आदर्श मानते हुए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट है कि यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किए थे, तो अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा शहर से हाई स्कूल का जो है परीक्षा पास किए हुए थे। यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था, जी हाँ बिगाड़ने वाला व्यक्ति उसकी पत्नी, आई थिंक, हाँ उसकी पत्नी। नेक्स्ट है किशन दा का बुढ़ापा कैसा बीता, तो किशन दा का बुढ़ापा जो था वो बहुत ही दुखमय तरीका से बीता था, तो दुख में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है ना, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है वो प्रसिद्ध आत्मकथा जो है वो नीड का निर्माण है ना, नीड का निर्माण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियों, देखिए महादेवी वर्मा कृत निबंध कौन सा है, श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन जो है, श्रृंखला की कड़ियां, इसका प्रकाशन कब हुआ, कौन सा ईस्वी में, 1942 में हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह जो है मंतव्य किसके द्वारा बोला गया था, तो महादेवी वर्मा लेखिका के द्वारा बोला गया था ना, तो लेखिका ही हो जाएगा। बाजार दर्शन किसका विधा, मतलब बाजार दर्शन किस विधा का रचना है,
तो बाजार दर्शन जो है ये है आपका निबंध, है ना, तो निबंध हो जाएगा। और निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्तियां जो है वो निहित होती है? तो पैसे की शक्ति में जो है वो हास्य शक्ति होती है निहित, या फिर तो व्यंग शक्ति, उपहास शक्ति, या मातृ शक्ति? जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार इसका आंसर आप। नेक्स्ट है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल्य संवेदना जो है वो क्या है? तो दो पीढ़ियों का अंतराल, ठीक है। जो यशोधर बाबू रहते हैं और उसके जो बेटा है, ये दोनों पीढ़ी जो है अलग अलग पीढ़ी है, और ये पीढ़ी का अंतराल में क्या चेंजिंग हुआ है उस चीज के संवेदना का जो है ये बताता है। यशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा का तैयारी कर रहा था? तो IAS, है ना, IAS का तैयारी कर रहा था, तो A नंबर हो जाएगा। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? है ना, तो यशोधर बाबू जो है वो सादगी पूर्ण जीवन का पक्षधर थे, सादगी पूर्ण, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यशोधर पंत के कितने बेटे थे? है ना, यशोधर पंत के बेटे थे, तीन थे, दो थे, तीन दो, है ना। इसमें यशोधर पंत तो दो बेटे थे। पहला तो जो है वो विज्ञापन कंपनी में काम करता था, दूसरा IAS, और तीसरा जो है वो शायद गया था कहीं काम करने के लिए, तो 3 हो जाएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा एक बार आप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? रघुवीर सहाय के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो कैमरे में बंद अपाहिज जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। आत्म परिचय कविता का क्या प्रेरणा देती है? देखिए, आत्म परिचय जो कविता है वो यही प्रेरणा देता है कि संसार से प्रेम करना है, ठीक है, मनोकुल जीवन जीना है, मतलब ये तीनों हो जाएगा, D नंबर। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसका भी आप कमेंट कीजिएगा। ये तो अभिव्यक्ति और माध्यम से है, ये तो सिलेबस में आप लोग के लिए नहीं इसमें ऐड किए थे, लेकिन एक आध प्रश्न आ चुका है, पहले भी बताए थे। चुका भी हूं नहीं मैं, है ना, चुका भी हूं नहीं मैं रचना के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी से जो है वो पुरस्कार मिला हुआ था? तो ये कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह है ना। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी को, ठीक है, कब? 26 मार्च 1907 ईस्वी, इसका हो जाएगा। भक्तिन का गौना कितने वर्ष में हुआ था? मतलब गौना जो है मतलब 5 साल में तो शादी हुआ था, लेकिन उसको अपने पति के घर जो है वो 9 साल में लेकर जाया जाता है, 9 साल हो जाएगा, विदाई जो है 9 साल में हुआ था। नेक्स्ट है बाजार दर्शन निबंध चर्चित पात्र भगत जी का क्या काम करते? देखिए, बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी जो थे वो क्या काम करते थे? तो भगत जी जो थे वो चूरन बेचते थे, और प्रतिदिन जो है वो प्रतिदिन जो है 6 आना से ज्यादा के नहीं बेचते थे। नेक्स्ट है कि बाजार का जादू कब असर होता है? तो जब जेब भी भरा रहता है, मन खाली रहता है, तब, है ना। जब बाजार का जादू का असर जो है, जब जेब भरा हुआ और मन खाली है तो असर पड़ जाएगा। जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो है वो रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के बारे में बताया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? एक मिनट, त्यागपत्र हो जाएगा, है ना। सिल्वर वेडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूरे होने की चर्चा किया गया? तो 25 वर्ष, 25वीं जो है सालगिरह मनाया जा रहा था। सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि साम हाउस इम्प्रॉपर तकिया कलाम किस पात्र का है? ठीक है, इसका भी आप जो है वो कमेंट कीजिएगा, भूषण, किशन दा, यशोधर पंत या डॉक्टर चड्डा। सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को जो है वो कितना रुपया दिए थे? तो 30 रुपया दिए थे। किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? है ना, किशन दा का वास्तविक नाम जो था वो कृष्णानंद पांडे था, है ना, कृष्णानंद पांडे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? रघुवीर सहाय की जो है वो कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। आत्म परिचय कविता क्या प्रेरणा देता है? तो आत्म परिचय जो है वो ये रिपीटेड प्रश्न है, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न, इधर कुछ कुछ प्रश्न जो है रिपीट किया हुआ है। दक्षिणी ध्रुव में अंधकार में अमावस्या का कौन सा अलंकार है? तो ये इसमें जो है शायद दक्षिणी ध्रुव, है ना। ये भी शायद रिपीटेड प्रश्न है। चुका भी नहीं हूं रचना के लिए अभी तक अकादमी से मिला था, तो शमशेर बहादुर सिंह। जितना इधर जो है लगभग आपका जो है वो 93 तक रिपीटेड प्रश्न है, 92 तक, ठीक है। अब 93 से हम लोग देख लेंगे, इधर सब रिपीटेड प्रश्न है। हम लोग यहां से देखेंगे 93 से।
तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से संभव नहीं है? तो समाचार पत्र द्वारा जो है कोई भी घटना घटा है तो तुरंत उसको नहीं कहीं हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसको और भी हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? तो ऑनलाइन पत्रकारिता, ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरा जो है साइबर पत्रकारिता, ये भी जानते हैं। तीसरा वेब पत्रकारिता, ये भी जानते हैं। तो ये इसका आंसर जो जाएगा इनमें से सभी, है ना, ये सभी हो जाएगा। चौथा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ जो है वो क्या होता है? मतलब स्वतंत्र पत्रकार को जो है वो फ्रीलांसर पत्रकार बोला जाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात के ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो उनके संवाददाताओं का ज्ञान और रुचि के हिसाब से जो है उनका काम का बंटवारा होता है। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्द में जो है दर्शक तक पहुंचा देना है, ठीक है। बड़ा खबर है लेकिन कम से कम, तो इसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ा सा चीज रहेगा लेकिन कम में जो है वो बता देगा आदमी को। आजादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र कौन था? जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे उससे पहले जो था एक प्रमुख समाचार पत्र था और वो था विशाल भारत। नेक्स्ट है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का रचनाकार कौन है? दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है ना, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, 1 नंबर हो जाएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने क्या सहर्ष स्वीकारने की जो है वो बात कर रहे हैं? तो जीवन की अनुभूति को। नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो चुका भी हूं नहीं, इसके लिए। मुस्कुराता चांद ज्यों ही धरती पर रात भर पंक्ति में किस अलंकार प्रयोग किया गया है? देखिए ये भी थोड़ा सा आ गया है ना, तो ये अप्रेक्षा उत्प्रेक्षा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? तो बाजार दर्शन जो है निबंध है। नेक्स्ट है लुठन के माता पिता उसके कितने वर्ष का आयु में अनाथ बनाकर जो है वो चले गए थे? तो 9 वर्ष के जब लुठन था तब। काले मेघा पानी दे संस्मरण में रचनाकार कौन है? काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। बाजार की सार्थकता किसमें होती है? तो बाजारूपन में, हीन भावना पैदा करने में, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, या सजने संवरने में? तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। नेक्स्ट है कि अंबेडकर किस समाज का आदर्श मानते थे? तो स्वतंत्रता, समता और भातृत्व, है ना, स्वतंत्र हो और समान भी हो और भाईचारा का भी भाव रखता हो। बाजार का जादू उतरने पर क्या जो होता है, बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होता है? तो बाजार के आकर्षण जो है कम होने लगता है, बाजार का जो भूत जब उतर जाता है तो वो बाजार की चीज पसंद नहीं आने लगता है, ठीक है। यशोधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते थे? क्योंकि वे जो थे नए, देखिए वो पुराने सोच के थे और उनके जो परिवार था वो नए सोच के थे, तो दोनों का सोच जो है वो नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी सोच में जो है नए विचार का निरर्थक था, नया तरह से नहीं सोचते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक जो है वो कौन है? तो सिल्वर वेडिंग की कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी है, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी, तीसरा नंबर। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग में शादी के कितने वर्ष का जो है चर्चा किया गया? तो 25 वर्ष का। जूझ किस विधा का रचना है? तो आत्मकथा है ना, आत्मकथा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वयं कविता लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ था? तो उनकी दो एक टीचर थी, है ना, मराठी अध्यापक की प्रेरणा के द्वारा, ठीक है। जूझ कथा में गणित का अध्यापक छात्रों को खूब पिटाई करते थे, और इसलिए पिटाई करते थे क्योंकि बच्चे जो थे वो बहुत शरारती थे, है ना, कक्षा में जो शरारती करते थे, शरारत करते थे, इसीलिए। नेक्स्ट है कि एन फ्रैंक की रुचि किस कार्य में था? डायरी के पन्ने के आधार पर जो है वो बताना है, तो वो फिल्मी से रिलेटेड हर तरह का रुचि था, तो ये सभी हो जाएगा। अज्ञातवास के समय, हाँ, जब अज्ञातवास था उस समय जो था एन और वान के परिजनों के सामने बड़ी समस्या क्या था कि वो लोग कैसे बाहर जाएं, है ना, चौथा नंबर। हिटलर के शासन में यहूदियों के लिए क्या पहनना आवश्यक हो गया था? गले पर पीला सितारा पहनने के लिए जो है वो आवश्यक हो चुका था। एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि इसमें क्या था? तो यह एक यहूदियों पर जो है वो ढाए गए अत्याचार का जो है प्रमाणिक, है ना, यहूदी जो है किस तरह से अत्याचार करते थे उसका जो है दस्तावेज है ना, तो ये इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। तो ये आप लोग का 118 प्रश्न जो था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहां से आप लोग का प्रश्न आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए जो है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।